हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोडियम क्लासेस पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9, ठीक है। विज्ञान अध्याय 1 है, ठीक है। विज्ञान का अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1, ठीक है। तो हमारे आसपास के पदार्थ, तो कौन कौन से हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, सारी चीज़ों को सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इसमें हम ये 8 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 8 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? हमारे आसपास के पदार्थ नंबर 1, ठीक है। दूसरा है पदार्थ क्या होता है। तीसरा है स्टूडेंट पदार्थ का भौतिक स्वरूप। और चौथा है स्टूडेंट पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। और पांचवा है पदार्थ की अवस्थाएं। छठवां है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। और सातवां है पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव। आठवां है वाष्पीकरण, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सारी चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्लीज इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है। आपके लिए पीडीएफ मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, ठीक है। फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना आपके लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट हो जाता है टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पदार्थ यानी कि इंग्लिश में से मैटर बोलते हैं, METTER, ठीक है, मैटर पाए जाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। पदार्थ वह होता है जिसकी द्रव्यमान, ठीक है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, वजन होता है, इसको MESS मास बोलते हैं, ठीक है। और वह स्थान गिरता है। सभी वस्तुएं जैसे लकड़ी क्या करती है स्टूडेंट, स्थान गिरती है, ठीक है। ये भी मेरा पेन है मेरे पास, ये क्या कर रहा है, इसमें देखो कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये स्थान गिर रहा है। ये कॉपी का स्थान गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कांच, किताब आदि जो स्थान गिरती है और जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। इतनी चीज़ आपके लिए क्लियर हुई होगी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक दूसरा देख लेते हैं, आराम से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं पदार्थ क्या है। सिंपल सी बात है, पदार्थ को देख लेते हैं क्या है। तो टॉपिक हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान यानी कि MESS मास हो, इंग्लिश में द्रव्यमान मास बोलते हो, और जो स्थान घेरता है, ठीक है, क्या करता है, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या होता है, पदार्थ कैसे कहते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कुछ टॉपिक तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कौन सा होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप बताइए, ठीक है। चलिए बताते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे पदार्थ का भौतिक स्वरूप से तात्पर्य है जिसमें कोई पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई पदार्थ पाया जाता है। भौतिक रूप के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है पदार्थ को, ठीक। सबसे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ठोस को देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर 1 है कण आपस में बहुत निकट होते हैं। जैसे इस तरह से ये ठोस है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो कण हैं वो अधिक निकट हैं, ठीक है। इस तरह से कण आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है। यहाँ पे जो कण लगे हुए हैं इनके बीच क्या, आकर्षण बल, खिंचाव। स्टूडेंट तीसरा है हमारे पास, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जो ठोस हमारे होते हैं उसका क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। यहाँ पे जैसे बर्फ, ठीक है, बर्फ, लोहा, पत्थर आदि। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, ठोस हो गया हमारा, ठीक है। अब द्रव को देख लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो द्रव स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ठोस से यहाँ पे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे है द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जो द्रव होता है हमारा उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आकार निश्चित नहीं होता है, यहाँ आकार इसका निश्चित नहीं होता है बल्कि आयतन यह निश्चित होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पानी है, दूध है, तेल आदि, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम आगे, ठोस और द्रव हो गया, हम गैस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा
थर्ड आ चुका दी गैस, ठीक है। अब हम गैस के बारे में भी समझ लेते, ठीक है। कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। जो हमारे कण होते हैं उसके बीच आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और सेकंड हमारे पास गैस पूरे पात्र में फैल जाती है, ठीक है। जो गैस होती है जो पूरे पात्र में क्या होती है, जो पात्र होता है हमारा उसमें फैल जाती है, खुले स्थान पर गैस चली जाती है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट, कण आज़ादी से गति करते हैं। जब कण गैस छोड़ दी जाती है तो कण आपस में गति करते हैं, ठीक है। जैसे देख लेते हैं वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आदि। इतनी चीज़ क्लियर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आ रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक चौथा, ठीक है। टॉपिक चौथा कौन सा स्टूडेंट, ये देख लेते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको देख लेते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा टॉपिक कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जो पदार्थ के कण होते हैं स्टूडेंट वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तथा पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, चीनी या नमक को घोलने के बाद क्रिस्टल, जो उसमें क्रिस्टल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं और वे हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और सेकंड है पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। वो क्या करते हैं स्टूडेंट, जब कोई घोल को घोलते हैं तो वो लगातार गति करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है। यहाँ पे आकर्षण बल होता है, ठीक है। टॉपिक पांचवा देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पांचवा टॉपिक हमारे पास कौन सा है, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में देख लेते हैं। ठोस के कण एक दूसरे के निकट तथा आकर्षण बल अधिक होता है। जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और उनमें आकर्षण बल होता है, ठीक है। इनका एक निश्चित आकार और आयतन होता है, ठीक है। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। जैसे बर्फ, पत्थर, लकड़ी आदि, ठीक है। बर्फ में क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये होते हैं हमारी बर्फ, पत्थर, लकड़ी आदि। अब देख लेते हैं सेकंड, ठीक है, द्रव। ठोस की बात की गई थी, अब द्रव को देख लेते हैं। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ठोस में क्या था, यहाँ ज़्यादा था और यहाँ पर कम हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, अपने द्रव पात्र को ग्रहण कर लेते हैं, और अपने द्रव पात्र को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण में पानी, तेल, दूध आदि, ठीक है। ये क्या होता है, जब आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है तो ये अपने द्रव पात्र में फैल जाते हैं और इधर उधर गति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, ठोस और द्रव की यहाँ पे बात हुई थी। आगे देख लेते हैं गैस। गैस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा गैस, ठीक है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण जो बल होता है वो यहाँ कम हो जाता है। ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। यहाँ निश्चित ना तो आकार होता है और ना आयतन होता है, ठीक है। गैस पूरे पात्र में फैल जाती है और क्या होती है, जो गैस होती है हमारी वो पूरे पात्र या खुले स्थान में फैल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण में देख लेते हैं स्टूडेंट, वायु, ऑक्सीजन, ETC, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बॉस आइंस्टीन संघनन, BCE। ये वह पदार्थ की वह अवस्था है जो अत्यंत कम तापमान पर बनती है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है हीलियम का संघनन, ठीक है। छठवां हमारे पास है
पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। जो हमारा पदार्थ होता है उसमें कौन कौन सी अवस्था में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तब होता है, ठीक है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है, जिससे उसके कणों की गति और आपसी आकर्षण बल में बदलाव होता है। क्या होता है, कणों की गति जो होती है, कणों की गति और आपसी आकर्षण बल में बदलाव आता है, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं को निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, चलिए आराम से सीखते हैं, अच्छा सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बन, ठीक, गलन, ठीक, गलन क्या होता है, बर्फ का पानी जो होता है वो बदलता है, ठीक है। बर्फ का पानी में बदल जाता है। और दूसरा है बाष्पीकरण, ठीक है, पानी का भाप में बदलना, ठीक है। तीसरा है संघनन। संघनन में क्या होता है स्टूडेंट, भाप का जो पानी में बदलता है, ठीक है, भाप जो होती है हमारी पानी में बदल जाती है। चौथा स्टूडेंट हमारे पास हिमांक, ठीक है। हिमांक में क्या होता है, पानी का भाप में बदलना। और पांचवा हो जाएगा स्टूडेंट ऊर्ध्वपातन, कपूर या नेफ्ली की गोली का वाष्प में बदलना, ठीक है, यहाँ वाष्प में बदल जाती है। छठवां स्टूडेंट स्फुटन, ठीक है। स्फुटन क्या होता है, पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना, ठीक है। यहाँ पे हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है स्फुटन में, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ देखते हैं नीचे, ये सभी अवस्थाएं पदार्थ के कणों की गति, उनके बीच आकर्षण बल, तापमान पर निर्भर करती है। किस पर करती है, अब पदार्थ से सभी अवस्थाएं पदार्थ के कणों पर, ठीक है, कणों की गति हो जाएगी, उनके बीच आकर्षण बल हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करती है, सिंपल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 7वां टॉपिक आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 7वां टॉपिक है और देख लेते हैं 7वां टॉपिक कौन सा हमारे पास यहाँ पे दिया है, तापमान, ठीक है। 7वां तापमान परिवर्तन के प्रभाव। जब तापमान होता है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है। चलिए आराम से सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 7वां टॉपिक, ठीक है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव निम्न हैं, ठीक है। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन कौन सा होता है, बर्फ गर्म करने पर ठोस से द्रव बन जाती है, ठीक है। जब बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वह ठोस होती है और वो द्रव में बदल जाती है, यानी कि पानी में बदल जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ दूसरा है, आयतन में वृद्धि या ह्रास, ठीक है। आयतन में जब वृद्धि कब होती है, तापमान बढ़ने पर अधिकांश पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। तापमान जब बढ़ेगा तो अधिकांश पदार्थों का आयतन भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें तापमान घटने पर पदार्थ का आयतन कम हो जाता है। यहाँ पे पदार्थ का, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ जाता है और तापमान घटता है तो आयतन कम हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। धातु के तार को गर्म करने पर वह फैल जाता है, ठीक है। कोई धातु होती है जैसे हमारी लोहा है, ठीक है, लोहा जब उसे क्या करता है, गर्म करता है तो वो क्या करती है, वो फैलती है इधर उधर, ठीक है, इस तरह से। जब वो फैलेगी तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ेगा। दूसरा स्टूडेंट, सर्दियों में पानी के पाइप में पानी जमकर फैल जाता है, ठीक है, तथा वह फट जाता है। जब पानी जमकर क्या होता है, सर्दियों में फैलता है और फैलेगा तो पाइप फट जाता है, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास दाब, तापमान बढ़ाने पर गैस के कणों की गति बढ़ती है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे जब तापमान बढ़ेगा तो गैस के कणों की गति भी बढ़ेगी, जिससे वे अधिक टकराते हैं और दाब बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण हम देख लेते हैं क्या है, गैस सिलेंडर में अधिक तापमान पर, ठीक है, गैस सिलेंडर में अधिक तापमान पर गैस का दाब बढ़ जाता है। गैस सिलेंडर में जब अधिक तापमान होता है तो गैस के दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8वां हमारे पास स्टूडेंट वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वाष्पीकरण क्या होता है, आसानी से समझेंगे। हमारे पानी जो होता है वो कैसे वाष्पीकरण होता है, कैसे वो पानी बनता है, सारी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 8वां टॉपिक, ठीक है, वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया है, ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें
किसी द्रव के कण, यहाँ पे द्रव के कण उसकी सतह से ऊर्जा ग्रहण करके गैस वाष्प में बदल जाते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? ऊर्जा ग्रहण करके गैस वाष्प में बदल जाते हैं। यह द्रव के उगलनांक से कम तापमान पर क्या होता है? हो सकता है। ठीक है, यह द्रव के उगलनांक से कम तापमान पर भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। और इसका उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे नंबर 1 है पसीना का शरीर से उड़कर ठंडा हो जाना। गर्मी में क्या होता है स्टूडेंट? पसीना उड़कर ठंडा हो जाता है। और दूसरा इसका, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं गीले कपड़ों का धूप में सूखना, ये ठीक हो जाएगा। और तीसरा इसका इत्र या परफ्यूम का हवा में उड़ना। ठीक है, ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये इतनी चीज़ किस में आती है? वाष्पीकरण में। यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण में आती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। आशा करता हूँ चीज़ें आपके लिए समझ में आई होंगी और हम आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से जो कारक है वो वाष्पीकरण को प्रभावित, ठीक है, प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारे पास तापमान। तापमान में क्या होता है? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज होता है। ठीक है, हाँ सही बात है। देखो समझते हैं, जब अधिक धूप पड़ती है तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा। जैसे नदियों, नालों, झीलों, तो वहाँ से क्या होगा? इस तरह से वाष्पीकरण होता है। और दूसरा हमारे पास स्टूडेंट कौन सा है? सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास वायु प्रभाव। हवा चलने से वाष्पीकरण तेज हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चौथा हमारे पास वायुमंडलीय दाब। कम दबाव पर वाष्पीकरण तेज होता है। ठीक है, कम दबाव पर वाष्पीकरण तेज होता है। पांचवा है स्टूडेंट हमारे पास लास्ट में, ठीक है, द्रव की प्रकृति। हल्के और अस्थिर द्रव तेजी से वाष्पित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को क्लियर किया और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखा। ये हमारे इस पार्ट में हमारे पास कितने 8 टॉपिक थे जिनको हमने क्लियर किया इस तरह से। ठीक है, 8 टॉपिक थे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, ये वाले जो एग्जाम में हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें से आप 70 से 70 आराम से 70% आप इस पार्ट में से आंसर को करके आएंगे। ठीक है, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। ठीक है, और जुड़ें अच्छा पढ़ने के लिए। ठीक है, और एग्जाम में टॉप करेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को सीखा। 8 टॉपिक हमने क्लियर किए। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।